नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्यूएनए के एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूएनए पाइथन डिक्शनरी फॉर क्लास 11। तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 11 के कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको क्यूएनए, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और प्रैक्टिकल के लिस्ट भी मैं प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, द डैश रिफर्स टू अ बंच ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। तो इसका आंसर आएगा कलेक्शन। जो सिंगल वेरिएबल में हम बहुत सारी चीजें अगर इंक्लूड करें तो ऐसा कौन सा चीज होता है पाइथन में, तो वो है यहाँ पे कलेक्शन। सेकंड क्वेश्चन, द डैश इज अनऑर्डर्ड कलेक्शंस विद एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो यहाँ आंसर जो है यहाँ पर वो है डिक्शनरी। उसके बाद डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, डिक्शनरी में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद द की कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स इनटू द डिक्शनरी। तो जो की है उसको हम एज इंडेक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ताकि हम जब भी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, की चाहिए। तो की के द्वारा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द डिक्शनरी। राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और एंगुलर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है कर्ली ब्रैकेट्स। जब आप डिक्शनरी लिखते हैं, डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्टार्ट और क्लोज करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो है, द की एंड वैल्यू इज सेपरेटेड बाय डैश सिंबल इन द डिक्शनरी। तो आप की वैल्यू दोनों को अगर सेपरेट करना है तो आप कैसे करते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन दिए हैं कॉमा, सेमीकोलन, डैश एंड कॉलन। तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉलन। और आपको जब सब एलिमेंट को अगर सेपरेट करना है तो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमा। जो की वैल्यू का पेयर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। आइए चलते हैं आगे। द डिक्शनरी की कैन बी म्यूटेबल टाइप्स। तो ये फॉल्स है, डिक्शनरी की जो है वो म्यूटेबल टाइप नहीं होता है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी थ्रू की। तो यहाँ पे कौन सा आप यूज करेंगे, फर्स्ट डिक्शनरी की। तो फर्स्ट वाला आंसर सही है, बाकी वाले जो ऑप्शन दिए हैं वो ऐसे यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन 9, a dictionary operation accepts the key and returns the associated element value is called dash। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे लुकअप। जब हम उसके अंदर देखते हैं उसका मतलब ये है, तो लुकअप। तो जैसे ही आप उसको देखेंगे लुकअप आपको आंसर आएगा इसका। उसके बाद है, व्हाट हैपेंस व्हेन द यूजर इज ट्राइंग टू एक्सेस दैट डजंट एग्जिस्ट। तो आपके डिक्शनरी में अगर कोई वैल्यू है नहीं, या तो फिर कोई चीज आप सर्च कर रहे हैं पर वो मिल नहीं रही है, तो क्या एरर आएगा, क्या आएगा, क्या रिटर्न करेगा, सॉरी क्या एरर नहीं, क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न नन, रिटर्न गार्बेज वैल्यू, रिटर्न लास्ट वैल्यू एंड रिटर्न एरर। तो यहाँ पे सिंपली क्या मिलेगा आपको, एरर, क्योंकि जब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो पाइथन यहाँ पे एरर आपको दे देगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, टपल्स कैन बी यूज्ड एज अ की इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, आप टपल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो 12th क्वेश्चन है, द डैश मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज डिफाइंड इन द डिक्शनरी इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा कीज। उसके बाद है, द डैश मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज डिफाइंड इन द डिक्शनरी इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे दोनों बार कीज हो गया है तो वो मैं करेक्ट कर लूंगा। दूसरे में होना चाहिए वैल्यूज। तो जब आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे वैल्यूज मेथड यूज करेंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है, लिंकिंग विथ अ की एंड एसोसिएटेड वैल्यू बाय एन इंटरनल एल्गोरिथम इज नोन एज। तो जो इंटरनल एल्गोरिथम होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका नाम यहाँ पे दिया गया है हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन उसको कहते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, द की एंड द वैल्यू बोथ मस्ट बी यूनिक फॉर डिक्शनरीज। तो यहाँ पे की और वैल्यू दोनों यूनिक होने चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा फॉल्स होगा, क्योंकि जो कीज है वो यूनिक होनी चाहिए, लेकिन जो वैल्यूज है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू आप रिपीट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, द इन एंड नॉट इन ऑपरेटर विल चेक द प्रेजेंस ऑफ कीज ओनली नॉट द वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ की वैल्यू की चेक करेगा, वैल्यू चेक नहीं करेगा इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। तो ये ट्रू है। जब इन और नॉट इन यूज करते हैं तो वो सिर्फ की को देखेगा, वैल्यू को नहीं देखेगा।
उसके बाद द स्टेटमेंट डिक्शनरी डॉट गेट की एंड डिक्शनरी ऑफ की आर सिमिलर, मतलब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और डिक्शनरी डॉट गेट की ये यूज करेंगे। तो क्या दोनों सिमिलर है? हाँ, तो दोनों सिमिलर है। आप दोनों से किसी भी की जो वैल्यू होगी उसे रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल एड अ की टू द डिक्शनरी इफ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है और आपको उसे ऐड करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा? तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए है, इंसर्ट, अपडेट, फ्रॉम कीज, सेट डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा सेट डिफॉल्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 19, which of the following method is used to create a new dictionary from a sequence with all the keys and a common value? Insert, update, from keys, set default। यहां पे आंसर है set default। उसके बाद क्वेश्चन 20, which of the following is method removes and returns a key value pair from a key value pair that follows LIFO order। LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे LIFO किसमें कंसीडर किया जाएगा? पॉप, रिमूव, पॉप आइटम, डिलीट। तो यहाँ पे आंसर आएगा पॉप आइटम। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपी ऑप्शन कॉपीज द अपर लेयर वेयर एज द इनर रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉपीड। तो यहाँ पे कॉपी में चार ऑप्शन यहाँ पे जैसे दिए हैं, शेल कॉपी, डीप कॉपी, कीप कॉपी, पार्शियल कॉपी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ताकि ये टॉपिक जो है थोड़ा इजी है इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया है। जैसे हम फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं उसके जैसा ही काम करता है। लिस्ट में भी हमने कॉपी करके देखा है, टपल में भी कॉपी यूज किया था। तो यहाँ पे शैलो कॉपी, डीप कॉपी, कीप कॉपी, पार्शियल कॉपी, ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। आपका सही आंसर होगा शैलो कॉपी। शैलो कॉपी वो होती है जहां पे हम क्या करते हैं, अपर लेयर और इनर रेफरेंस वहां पे कॉपी नहीं होता, सिर्फ अपर लेयर आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? डी, फिर यहाँ पे वैल्यूज लिखी है, उसके बाद प्रिंट डी ऑफ IND। तो यहाँ पे जो IND है वो क्या है? की है। तो एज ए की जहां पे यूज किया है वो वाला आउटपुट आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे की कहां पे है, तो पहले ही वैल्यू में हमें उसकी की मिल रही है IND विराट कोहली, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? डी, विराट कोहली, और ये, तो इसका आउटपुट प्रिंट D3। तो यहाँ D3 लिखा है, तो 3 का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए हम देखते हैं अगर 3 करेंगे तो कैसे आएगा, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे देखिए कहीं पर भी हमने 3 को एज ए की यूज नहीं किया है। जो 3 है हमारे पास वैल्यू में है, तो ये तो कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि जब हम ऐसे प्रिंट करते हैं डी फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, तो वो सिर्फ की देखेगा जो हमारे लिस्ट में डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली एरर आएगी, तो यहां पे आ जाएगा एरर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 24, द सॉर्टेड फंक्शन कैन नॉट वर्क विथ अ डिक्शनरी। तो ये फॉल्स है। सॉर्टेड फंक्शन डिक्शनरी के साथ भी सेम ऐसा ही काम करता है जैसे लिस्ट टपल में करता है। उसके बाद अ डिक्शनरी कैन हैव रिपीटेड कीज। तो डिक्शनरी में कभी भी रिपीटेड कीज हम यूज नहीं कर सकते, वो सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ जो लिखे हैं मैं उसको बड़बड़ा देता हूं, ताकि इसका आंसर जो है आपको वो वाले वीडियो में मिल जाएगा और नोट्स से भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी, एक्सप्लेन विद द कंटेक्स्ट ऑफ की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी क्या है आपको एक्सप्लेन कर देना है, और की वैल्यू कैसे उसमें काम करता है वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी दैट डिफर्स इट फ्रॉम द अदर कलेक्शंस लाइक लिस्ट, टपल्स, सेट्स ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे जो भी है पाइथन के अलग अलग कलेक्शंस है, उससे कैसे डिक्शनरी डिफरेंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो वो भी थोड़ा सा इजी है, ताकि यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर करते हैं, बाकी और में ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रैकेट का एक डिफरेंस आता है, उसके बाद जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, और की वैल्यू को हम कैसे सेपरेट करते हैं, और इसका फंक्शन है। तो ऐसे कुछ पॉइंट लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिक्शनरीज आर कंसिडर्ड एज एसोसिएटिव एरेज और मैपिंग्स और हैशेस। तो इसका मेन रीजन ये है कि हम की और वैल्यू दोनों की पेयर को एक साथ यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं की से मैप करता है, तो इसीलिए इसको मैपिंग कहा जाता है। आपके पास अगर कोई और स्पेशल आंसर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी भाषा में। उसके बाद वाला क्वेश्चन, हाउ टू रिवर्स अ डिक्शनरी यूजिंग लूप्स, हाउ टू ट्रैवर्स अ डिक्शनरी यूजिंग लूप्स। तो डिक्शनरी को आप लूप से कैसे यूज करेंगे, सिंपल है, फॉर इन लिख करके हम सीधा इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो वही एक तरीका है, और वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, हाउ you can access keys and values
साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे की और वैल्यूज को आप कैसे एक्सेस करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ डिक्शनरी, एलाबोरेट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है कि कैसे आप अलग अलग वे में डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट, या तो फिर जो डिक्ट यूज करके हमने किया था, नाम इक्वल टू करके किया था, वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की है। आप वहां जाकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद वाला जो है क्वेश्चन 7, हाउ टू ऐड अपडेट डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो ये भी कैसे ऐड करते हैं वो लिखना है आपको। तो अलग अलग फंक्शन है उसके, और फंक्शन के अलावा भी हम उसको ऐड कर सकते हैं, तो वो भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन उसका दे दूंगा संडे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हाउ टू एक्सेस आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी, डिस्क्राइब आंसर विथ एन एग्जाम्पल। ये भी वही है कि कैसे आप आइटम्स, कीज और वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे कीज, डॉट वैल्यूज, गेट आइटम्स, गेट वैल्यूज, ये सारे फंक्शन है, उसको आपको लिखना है कि कैसे आप यूज करेंगे, कैसे पैरामीटर्स इसमें पास करेंगे एज अ डिक्शनरी। उसके बाद का क्वेश्चन है हाउ टू मेक अ कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी, एक्सप्लेन ऑल मेथड्स विद एग्जांपल। तो अभी जैसे मैंने कॉपी वाला एक्सप्लेन किया था, अभी जो उसके आगे वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं कि कॉपी के साथ हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है विच एग्रीगेट फंक्शंस कैन बी यूज विद डिक्शनरी, राइट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सारे एग्रीगेट फंक्शन जो है, मैक्स, मीन, सम, ये सारे फंक्शन यहाँ पे यूज हो सकता है। तो उस सभी फंक्शन को आपको एक एक लाइन में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूले, और आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स के एक्सप्लेनेशन के साथ, या तो Q&A वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और एंजॉय करिए। Thank you very much for watching this video.